नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। शुक्रवार को राज्यसभा में जो कुछ हुआ, वो होना ही था। एक ना एक दिन तो होना ही था और जो कुछ हुआ है, इसे बहुत लंबे समय के लिए याद भी रखा जाएगा। आमतौर पर शांत चित्त और मुस्कुराकर बात करने वाले, सबका सम्मान करने वाले सभापति जगदीप धनखड़ जिस तरीके से जया बच्चन पर भड़के हैं, वो लंबे समय तक याद किया जाएगा कि ऐसा क्या हुआ था कि जया बच्चन को उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में डांट लगाई, यहां तक कह दिया कि होंगी आप सेलिब्रिटी, बहुत प्रसिद्धि आपने कमाई होगी, लेकिन यहां जो आचरण एक सदस्य का होना चाहिए चेयर के प्रति, सदन के प्रति, उसका पालन तो आपको करना ही होगा। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको विजुअल भी वहां का दिखा देता हूं। जया ने किस तरीके से चेयर को, सभापति जगदीप धनखड़ को अपमानित करने की कोशिश की और उसके बाद सभापति ने किस तरह इनकी क्लास लगाई। बाद में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से एक निंदा प्रस्ताव भी लाया गया विपक्ष के कुल आचरण को लेकर के, और वो सदन ने पारित भी किया। लेकिन विपक्ष अपनी गलती मानने के बजाय सदन से वॉकआउट करके गया और बाहर आकर के भी जया बच्चन ने बहुत उल्टी सीधी बातें जगदीप धनखड़ के बारे में करनी शुरू कर दी। वो हमारे अन्नदाता नहीं हैं, मैं 5 बार की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, कई विपक्ष में सीनियर सिटीजन भी हैं, वो जिस तरीके से बात करते हैं वो बहुत आपत्तिजनक है। तमाम तरह की बातें जो है, और हम और आप ये शुरू से देख रहे हैं। 22 जुलाई से लोकसभा शुरू हुई थी और 23 जुलाई से राज्यसभा शुरू हुई थी। दोनों सदनों में, लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के खिलाफ जिस तरह का विपक्षी दलों के नेताओं का रवैया रहा है, वो बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक है। ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों सदनों को और संसद को भी अराजकता की गर्त में धकेल देना चाहते हैं। और जो कुल मिलाकर के विपक्ष का रवैया है, जिस तरीके से सलमान खुर्शीद के, मणिशंकर अय्यर के, सज्जन वर्मा के और दूसरे बयान आए हैं, और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि अगर तीसरी बार इनकी सरकार बन गई और इन्होंने संविधान को बदलने की कोशिश की तो पूरे देश में आग लग जाएगी। तो कई बार लगता है कि जितनी भी इनकी कार्रवाइयां हैं, हरकतें हैं, आचरण है, व्यवहार है, वो संसद के भीतर से ही एक ऐसा माहौल पूरे देश और दुनिया में भेजना चाहते हैं कि जैसे साहब विपक्ष का तो मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है और इसमें स्पीकर और सभापति भी शामिल हैं। और बार बार ये बातें कही जाती है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, ये किया जाता है, हमारे साथ जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, टोन ठीक नहीं है। जो कुछ हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या क्या हुआ है, ये मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। मल्लिका अर्जुन खड़गे के बारे में बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं घनश्याम तिवाड़ी, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी। उसी दिन से मल्लिका अर्जुन खड़गे भी और कांग्रेस के दूसरे सदस्य भी ये कह रहे हैं कि साहब बड़ा अपमानजनक बोला है उन्होंने और उसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाए और घनश्याम तिवाड़ी जो हैं वो मल्लिका अर्जुन खड़गे से माफी मांगे। तो सभापति ने कहा कि मल्लिका अर्जुन खड़गे और घनश्याम तिवारी दोनों मेरे चैम्बर में आ जाएं, देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। और घनश्याम तिवारी ने कहा कि मैंने एक भी शब्द अगर कुछ उनकी शान में गुस्ताखी की होगी तो मैं सदन में खड़ा होकर के उनसे माफी मांग लूंगा। जब चैम्बर में वो पूरा उनका वक्तव्य देखा गया मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात से सहमत थे कि नहीं, कुछ अपमानजनक नहीं कहा गया है
उस समय कुछ गलत समझ लिया गया। बात वहां खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज सदन में फिर से जयराम रमेश खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि साहब, जो हमने घनश्याम तिवारी के वक्तव्य के बारे में सवाल उठाए थे, आपने उस पर रूलिंग देने की बात कही थी, तो आप रूलिंग दीजिए। इस पर सभापति ने उनको समझाने की कोशिश की और बताया कि चैम्बर में बुला करके दोनों को हमने बात की है और दोनों अब सहमत हैं। उस पर जब कुछ आपत्तिजनक कहा ही नहीं गया है तो माफी मांगने की कोई बात भी नहीं है। इस पर प्रमोद तिवारी शुरू हो गए कि साहब, माफी तो मांगनी पड़ेगी और ऐसा आपत्तिजनक कहा गया था कि मैं यहाँ उसको दोहरा भी नहीं सकता। ये सारी चीजें चल रही थी तो जगदीप धनखड़ ने कुछ लोगों को बोलने के लिए आमंत्रित किया और उनमें जया बच्चन भी थी। इनसे पहले एक दो और सदस्य भी बोले थे। सदन की कार्रवाई को लेकर के, सभापति को लेकर के जो शिकायतें, तमाम तरह की दूसरी बातें, ये सब चल रही थी। तो उसी बीच जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को बोलने के लिए आमंत्रित किया। सुन लेते हैं जया बच्चन ने क्या कहा। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. यानी सीधे सीधे चेयर का इन्होंने अपमान किया, उनके टोन को लेकर के टिप्पणी की और सॉरी सॉरी कहते कहते भी उन पर एक तरीके से चढ़ बैठी। मतलब ये स्पीकर और सभापति को चैलेंज करना, बार बार उनका अपमान करना और उनकी टोन पर बात करने लगना, ये बहुत सोचा समझा एक तरीका है इन लोगों का। सुनिए इन्होंने क्या कहा आगे और इसके बाद जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से इनको फटकार लगाई। जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members, बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता। जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप होंगी सेलिब्रिटी, आपने कमाया होगा नाम, लेकिन डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, अभी पिछले कुछ दिनों में ही 2-3 बार तो सदन के भीतर ही जया बच्चन उपसभापति हरिवंश से भिड़ गई
इसके बाद जगदीप धनखड़ ने जब उनका नाम पुकारा, जया अमिताभ बच्चन उनसे भिड़ गई। और ये तीसरा मौका था जब ये सीधे सभापति की टोन पर बात करती हुई देखी गई और उनको चुनौती देकर के उनका अपमान करती हुई पूरे देश ने देखी। शायद 29 जुलाई की बात थी या एक दिन पहले की बात थी। हरिवंश ने इनका नाम लिया और वो नाम लिया जो इनके एफिडेविट में, जो इनको सर्टिफिकेट दिया गया राज्यसभा की मेंबर के तौर पर, उसमें दर्ज है। और वो कोई राज्यसभा का या लोकसभा का सचिवालय खुद से तैयार नहीं करता है कि किसको किस नाम से पुकारना है। वो जो एफिडेविट पे नाम लिखा हुआ है, जो आपके चुनाव के समय आपने अपना नाम लिखा है, वो उसी नाम का यूज करते हैं सदन में। तो जया अमिताभ बच्चन इन्होंने खुद लिखा है, खुद एफिडेविट दिया है उस नाम का। उसी नाम से अगर वो पुकार रहे हैं तो चेयर को ये चुनौती देना कि आपने ये नया सिलसिला शुरू कर दिया है, पति का नाम साथ में जोड़ना, और क्या किसी महिला की अपनी कोई निजी पहचान नहीं हो सकती है कि उसे अपने पति का नाम का यूज करना पड़े। ये लैंग्वेज थी उपसभापति यानी चेयर पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जया बच्चन ये भूल जाती हैं कि वो राज्यसभा की सदस्य हैं। इसी तरीके से लोकसभा में भी कुछ लोग भूल जाते हैं कि वो लोकसभा के सदस्य हैं और आसंदी पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे स्पीकर हो चाहे उनकी टीम हो, उनका सम्मान किया ही जाना चाहिए। ये लोग रूल बुक पढ़ करके भी नहीं आते हैं। ये आसंदी को चेयरपर्सन को ही चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। ये गलती हमने देखा है राहुल गांधी भी लगातार कर रहे हैं, बल्कि डेलिबरेटली कर रहे हैं। ये कांग्रेस के दूसरे सदस्य लगातार कर रहे हैं स्पीकर ओम बिरला की को अपमानित करने के लिए, और यहाँ राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ की शान में गुस्ताखी करने के लिए लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह, तमाम, और ये जया बच्चन को इन लोगों ने सिखा पढ़ा करके आगे कर दिया है। और जब इन्होंने हरिवंश को चैलेंज किया था कि आप मेरे पति का नाम मेरे साथ क्यों जोड़ रहे हैं, तो हरिवंश ने तो बहुत पोलाइटली हंसते हुए ये कहा था कि मैडम, जो यहाँ दर्ज है मैं बस उसी को रिपीट कर रहा हूँ, मैं उसी को तो कह रहा हूँ, तो इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, जब जगदीप धनखड़ चेयर पर थे और उन्होंने इनका पूरा नाम लिया, जया अमिताभ बच्चन उस समय खिलखिला रही थी, हंस रही थी। उस समय हल्का फुल्का माहौल था और उस दिन भी इन्होंने एक टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि साहब, आपका तब तक खाया हुआ हजम नहीं होता है जब तक आप जयराम रमेश का नाम लेकर के कुछ टिप्पणी नहीं कर देते हैं। तो जगदीप धनखड़ ने कहा कि भाई, आज तो जयराम रमेश और हमने साथ ही लंच लिया है। तो इसके बाद हंस करके और दूसरे सदस्य भी हंस दिए और बैठ करके बात खत्म हो गई। लेकिन आज जिस टोन में ये बात कर रही थी और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को अपमानित करने की कोशिश कर रही थी, उसका पूरे जो ट्रेजरी बेंचें होती हैं उन्होंने भी नोटिस लिया, और जगदीप धनखड़ ने तो एक तरीके से इनको इनकी जगह दिखा दी कि होंगी आप सेलिब्रिटी। और कई बार आपको लगता नहीं है कि इनके दिमाग में कुछ ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई है। चाहे मुंबई हो, चाहे पार्लियामेंट परिसर हो, पार्लियामेंट कवर करने वाले नेशनल मीडिया के कैमरा पर्सन, संवाददाता सैकड़ों की संख्या में पार्लियामेंट परिसर में रहते हैं। आने जाने वालों से किसी विषय पर अगर उनको टिप्पणी करनी लेनी है तो वो उसके पास जाते हैं, कैमरा पर्सन को लेकर के उनसे बात करते हैं। यहां भी अक्सर जया बच्चन नेशनल मीडिया पर बरसते हुए, तुनक मिजाजी दिखाते हुए, बदमिजाजी दिखाते हुए कई बार नोटिस की गई हैं। और मुंबई में तो किसी समारोह में
बहुत सारे सेलिब्रिटी आते जाते रहते हैं, वहां पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई कैमरा पर्सन है, इनको, इनके परिवार को, ऐश्वर्या राय को अगर वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उनके फोटो ले रहा है, वीडियो बना रहा है, उस पर बरस पड़ती है। कई बार हमने देखा है कि अभिषेक बच्चन इनको किसी तरीके से पकड़ करके दूसरी तरफ ले जाते हैं, या जो श्वेता की बेटी है वो इनको कहती हैं कि आप चीज़ों को अवॉइड किया करिए, और दाएँ-बाएँ से इनको निकाल ले जाती हैं। और एक बार एक इंटरव्यू में, शायद करण जौहर के साथ इंटरव्यू था, किसी और के साथ था, वहाँ पर अभिषेक ने खुलासा भी किया था कि सार्वजनिक तौर पर जब भी कैमरे की फ्लैश वगैरह चमकती हैं या कुछ इस तरह का होता है, तो इनको कुछ परेशानी हो जाती है। तो भाई राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, वहाँ तो सैकड़ों की संख्या में बल्ब जले रहते हैं, तो वहाँ तो इनको वाक़ई परेशानी होती होगी। तो फिर बार-बार क्यों ये राज्यसभा के लिए आ जाती हैं? इनको तो नहीं आना चाहिए, इनको तो घर में ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिनको इतनी परेशानी रोशनी से हो रही है, और कई बार दिमाग में ये बात आती है कि अमिताभ बच्चन, इनके हस्बैंड, उनके पास नाम भी कितना है, यानी ख्याति उनकी कितनी है, उनका सम्मान भी है, और ज़ाहिर है जीवन भर कमाया है, तो बीच का एक फ़ेज़ अगर छोड़ दें, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं है। मुंबई में ही 3-3 4-4 उनके बंगले हैं, या दूसरे फ्लैट वगैरह भी हुए हैं। इसके बावजूद उनके दिमाग में तो ये गर्मी कभी नहीं चढ़ रही है कि आप किसी से भी उलझते फिरो। कभी आप फ़ोटोग्राफ़रों से उलझ रहे हो, कभी संवाददाताओं से उलझ रहे हो, सदन में आप सभापति पर ही बरस रहे हो। तो कुल मिलाकर के जब हम इस पूरे वीडियो को सुनते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि किसने किसका अपमान किया है और किस तरह के शब्दों से किया है। एक बार फिर से सुन लेते हैं इसको, पूरा मामला समझ में आ जाएगा। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. जगदीप धनखड़ ने उनको इनकी जगह दिखाई है और ये बताया है कि आप ही रेपुटेशन रखती हैं, यहाँ जो बाकी के लोग हैं या हम हैं
हम बिना रेपुटेशन के ही यहाँ तक आ गए, इन पदों पर आ गए। पता नहीं इसके बाद भी इनकी कुछ समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि वॉकआउट करके जब ये लोग बाहर आ गए तो बाहर मीडिया से भी बात करते हुए जो जया बच्चन का टोन था, जो लहजा था, जो तरीका था बात करने का, वो हमारे अन्नदाता नहीं है। इस तरह की लैंग्वेज का यूज करना, इससे पता चलता है कि डेलिबरेटली ये सब किया जा रहा है। सदनों के भीतर और बाहर एक अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए, देश को अराजकता की अग्नि में झोंकने के लिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।